क्या महागठबंधन टूटने वाला है? आरजेडी के लिए यह जरूरत है या मजबूरी? नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स। बिहार की राजनीति में हलचल मची है। क्या महागठबंधन टूटने की कगार पर है? कांग्रेस की नाराजगी बढ़ती जा रही है और वह या तो ज्यादा सीटों की मांग कर रही है या फिर गठबंधन छोड़ने के संकेत दे रही है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर आरजेडी पर पड़ सकता है। सवाल यह है कि महागठबंधन आरजेडी के लिए एक मजबूरी है या चुनाव जीतने की जरूरत। अगर गठबंधन टूटा तो इसका सबसे ज्यादा फायदा और नुकसान किसे होगा? क्या बिहार में विपक्षी वोटों का बंटवारा भाजपा को सत्ता में वापस लाने में मददगार साबित होगा? आज हम इसके इतिहास, मौजूदा स्थिति, नेताओं के बयान और आगे की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। बिहार में महागठबंधन की कहानी 2015 के विधानसभा चुनाव से शुरू हुई, जब भाजपा को रोकने के लिए तीन बड़े दल आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने हाथ मिलाया। इस गठबंधन ने 243 में से 178 सीटें जीतकर भाजपा को मात दी। आरजेडी 80 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। इस गठबंधन के तहत नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री। लेकिन 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ हाथ मिला लिया, जिससे गठबंधन कमजोर पड़ गया। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों ने हाथ मिलाया। उन्होंने मिलकर फिर से महागठबंधन बनाया। आरजेडी ने 75 सीटें जीती, कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें जीत पाई और वामपंथी दलों ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि भाजपा और जेडीयू गठबंधन ने बहुमत हासिल की और सरकार बनाया। 2025 के चुनाव से पहले महागठबंधन के भीतर तनाव अब साफ दिखने लगा है। कांग्रेस के नेता तारिक अनवर ने कहा कि पार्टी को अपनी रणनीति स्पष्ट करनी चाहिए। क्या वह गठबंधन में रहेगी या अकेले लड़ेगी? सीट बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी। अब भी कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही है, जबकि आरजेडी उसे कम सीटें देना चाहती है। आरजेडी को लगता है कि कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा है, इसलिए उसे ज्यादा सीटें देना राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकता है। दिल्ली चुनाव में भी कांग्रेस के खराब प्रदर्शन ने महागठबंधन में चिंता बढ़ा दी। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, लेकिन उसे 6% वोट मिले, जिससे आम आदमी पार्टी यानी आप की सीटों पर असर पड़ा। बिहार में भी यही दोहराया जा सकता है। अगर कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ेगी तो विपक्षी वोट बढ़ सकते हैं, जिससे भाजपा को फायदा होगा। आरजेडी के लिए महागठबंधन जरूरी है या नहीं, इसे समझने के लिए हमें कुछ पहलुओं को देखना होगा, जिसमें सबसे पहला है वोट बैंक का गणित। महागठबंधन के जरिए आरजेडी यादव मुस्लिम यानी MY समीकरण से आगे बढ़कर अन्य जातियों और समुदायों को भी जोड़ पाई है। कांग्रेस के साथ रहने से उसे सवर्ण और दलित वोट भी मिलने लगते हैं। वामपंथी दलों के सहयोग से गरीब, पिछड़े और मजदूर वर्ग का समर्थन भी आरजेडी को मिलता है। दूसरा, भाजपा के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा महागठबंधन होने से विपक्षी वोटों का बंटवारा नहीं हो पाता, जिससे भाजपा को हराना आसान हो जाता है। तीसरा है सीट बंटवारे की चुनौती। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनाव हमेशा से रहा है। कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, जबकि आरजेडी को लगता है कि कम सीटें देना ही फायदेमंद रहेगा। अगर कांग्रेस को उम्मीद से कम सीटें मिली तो वह महागठबंधन तोड़कर बाहर जा सकती है। भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों पर अगर बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच सहमति अगर नहीं बनती है तो महागठबंधन टूट सकता है। इससे विपक्षी वोट बढ़ जाएंगे और भाजपा को बड़ा फायदा मिलेगा। आरजेडी का अकेले चुनाव लड़ना। अगर आरजेडी अकेले चुनाव लड़ती है तो उसे बहुमत हासिल करने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि 2025 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। अगर आरजेडी महागठबंधन से अलग होती है तो आरजेडी अन्य दलों के साथ गठबंधन कर सकती है। वामपंथी पलों को मजबूत किया जा सकता है, छोटे दलों और निर्दलियों को साथ जोड़ा जा सकता है। क्या महागठबंधन 2025 तक चलेगा?
सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये खड़ा हुआ है कि महागठबंधन आरजेडी के लिए जरूरत है या मजबूरी। जरूरत इसलिए है क्योंकि यह भाजपा के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाता है और विपक्षी वोटों को बंटने से रोकता है। मजबूरी इसलिए क्योंकि कांग्रेस सीटों की मांग को लेकर लगातार दबाव बना रही है और अगर उसने गठबंधन छोड़ा तो आरजेडी को नुकसान पहुंच सकता है। राजनीति में हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। अगर कांग्रेस और आरजेडी अपने मतभेद सुलझा लेती है तो महागठबंधन जारी रहेगा, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता इस मुद्दे को कैसे संभालते हैं। क्या वे मिलकर भाजपा को टक्कर देंगे या फिर अलग अलग होकर चुनाव लड़कर खुद को कमजोर कर लेंगे? आपको क्या लगता है, महागठबंधन टूटेगा या बना रहेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही विश्लेषणात्मक खबरों के लिए देखते रहे नवचेतना टाइम्स। नमस्कार।